अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। 2.4 पे 2.4 को देखा, फिर 3 को, इसी तरह से 2 को, इसी तरह से 1 को। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से बनते होते हैं अक्सर बात। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, इस वीडियो को या इस जो आपका टॉपिक है इसको ज़रूर आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। देखें, ये बातें वही होंगी, मतलब एक आपका टेस्ट टाइप का एक पेपर होता है या क्वेश्चन होते हैं जो आप पहले से ही प्रैक्टिस करके आते हैं, उनको आपने रिव्यू करना होता है। देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमने एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 1 में एमसीक्यूज हैं, 2 में आपके कुछ क्वेश्चन हैं और इसी तरह 3 में भी कुछ क्वेश्चन है, आगे भी ऑनवर्ड चलते जाएंगे। तो देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में हमने ऑप्शन नहीं लिखी। ऑप्शन आप जैसे ही आपके पास बुक आएगी तो आपने बुक से फॉलो करना है। हम सिर्फ उसका सॉल्यूशन बताएंगे और आंसर मतलब उसका दिखाएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो देखें, 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻6 है, इसको हमने लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। देखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हुए हम करेंगे क्या? देखें, हमने देखा पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को हमने इस तरफ मूव कराना है। इस तरफ क्यों मूव कराएंगे? क्योंकि हमारे पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में है। 10 की पावर पॉजिटिव में होगी तो पॉइंट को हम इस तरफ मूव कराएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे भी देखेंगे किस तरफ मूव कराना है, जो चेंज होगी हमारे पास बात। तो ये देखें, हमारे पास 5.2 है, तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे आ गया 5.2 है, तो मल्टीप्लाई 10⁻6 है। हमने पॉइंट को इस तरफ मूव कराना है। देखें, एक तो 2 आ गया, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, एक डिजिट मूव कर लिया, दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, पांचवा डिजिट और ये छठा डिजिट। मींस के 52 के आगे आपके पास 5 जीरोज आएगी, तो फिर आपके पॉइंट आएगा और फिर जीरो आप लगा सकते हैं। अगर ना भी लगाएं तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है 0.00034 है, इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। उसके अगेन हम मतलब उलट, अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहे थे, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब पॉइंट को हमने यहां से लेके फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके ना, अगर किसी को हमारी बात यहां से क्लियर ना हो तो हमारे 2.1 में से देखे, 2.2 में से देखा, हमने कन्वर्जन बताई थी सिंपलेस्ट फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में, इसी तरह से इसके इनवर्स भी। ठीक है, हमने पॉइंट को यहां से जंप कराना है, यहां पे लेके आना फर्स्ट नॉन डिजिट, 0 डिजिट के बाद। ठीक है, कितने डिजिट मूव कराएंगे? जितने डिजिट मूव कराएंगे तो उतने 10 के मल्टीपल लेते जाएंगे। असल में फंक्शन ये होता है। देखें, 1 2 3 4 डिजिट मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 के मल्टीपल जो हम लेंगे वो 4 लेंगे, तो इसका मतलब है 10 की पावर 4 बनेगी। ठीक है जी। तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 4 मल्टीप्लाई 10⁻4। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, हम इस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करा रहे हैं पॉइंट को, तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। देखिए, नेगेटिव, इसलिए हम इस यहाँ पे जो लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है बेस ऑफ कॉमन लॉ। कॉमन लॉ की जो बेस है वो हमने बतानी है। तो उसको हम कैसे करेंगे? हमने ये डिस्कस किया था कि जो बेस है कॉमन लॉ की वो हमेशा 10 होगी। तो देखिए, इसका आंसर आपके पास ऑप्शन में 10 जहां पे होगा आपने वहां पे टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास log 2 और बेस 2 है और पावर भी पावर 3 है। इसको हमने कैसे करना है? इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको जो आंसर हो आपने बुक में से कंसर्न करना है। देखें, इसके बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो पावर होती है वो फ्रंट पे शिफ्ट होती है, तो ये बन जाएगी 3 log ऑफ 2 बेस 2। ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पे हमने बात की थी, पीछे क्वेश्चन में बात कर क्या है कि जिसकी बेस और जिस टर्म का लॉग ले रहे होंगे, अगर वो जिस टर्म का लॉग ले रहे होंगे जो बेस होगी अगर सेम आ जाएगी तो हमारे पास आंसर उसका 1 होगा, उस लॉग का आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 into 1 = 3, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास log ऑफ 100 है, इसको भी एज इट इज इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 10⁻²। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात मजे की है जो हमने पहले ही बात की थी, जिस log की बेस नहीं होगी उसकी बेस जो होगी वो 10 होगी।
देखें यहाँ पे इसकी जो बेस है ये भी 10 है, तो देखें इस 2 को फ्रंट में मूव कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2 and 2 log of 10 बेस 10। ठीक है जी। अब देखें वही बात आ गई, जो जिस टर्म का log लेंगे और जो उसके साथ बेस होगी वो सेम आ जाएगी तो उसका आंसर 1 होगा। तो 2 and 2 1, तो ये हमारे पास 2 and 2 1 इज इक्वल टू 2, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है 3 raised power 4 इज इक्वल टू 81, लॉग फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ये असल में हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है लॉग फॉर्म, तो आपने देखना है बुक में आपको लिखा होगा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। अच्छा एक मजे की बात और भी बताऊं, ये आपका जो एमसीक्यूज है ये आपका मेरे आई थिंक लास्ट है, इसको हमने रिप्लेस किया इसकी जगह पे। उसकी वजह ये थी कि स्पेस नहीं थी, इसको सॉल्व करना था तो हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, इसको आपने रिव्यू कर लेना है। तो देखिए इसको हमने 3 raised power 4 है इज इक्वल टू 81 है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने पहले ही डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको बहस की थी। क्या करते हैं, जिस टर्म का लॉग लेते हैं वो लॉग के साथ आएगी। ठीक है जी, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ 81। अब बेस यहाँ पे जो बेस है वही बेस रहेगी, 3 इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, देखें लॉग ऑफ 0। हमेशा आप जब भी कैलकुलेटर पे लॉग ऑफ 0 अप्लाई करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, उस पर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके पास लॉग ऑफ 0 क्या है, अनडिफाइंड। इसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड होगा या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन इसका होगा इनफिनिटी। ठीक है जी। तो ये इसके दो ऑप्शन में से कोई आपके पास एक होगा, आपने बुक से देख लेना है। लॉग ऑफ 10,000 है, इसको आपने कैसे करना है, एज इट इज जैसे इन सवालों को किया इन दो को ऐसे ही करेंगे। देखिए लॉग ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 10 raised power 4 लिख सकते हैं। ठीक है जी। 4 को हम फ्रंट में मल्टीप्लाई फ्रंट पे शिफ्ट करेंगे, 4 log ऑफ 10 आ जाएगा। अब ये बात भी आपको पहले से बता चुके हैं कि जिसकी बेस कोई नहीं होगी उसकी बेस 10 होगी। ठीक है जी। तो 10 आ गई तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बेस और जिस टर्म का लॉग लेंगे सेम आ गई, तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 4 into 1 इज इक्वल टू 4, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी सिंपल आपके पास दिया हुआ है, एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसे आपने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, दो लॉग हैं अलग अलग, बेस नहीं है तो बेस जाहिर सी बात है दोनों की 10 ही होगी, हम लिखते नहीं है, अगर लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 3 multiply 5 या 5 multiply 3, इसका कोई इशू नहीं है, आगे पीछे लिख दिया है तो इसको माइंड नहीं करना। तो देखिए log ऑफ क्या बन गया, 15 बन गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इसलिए हमने इसको आगे लिखा था। तो देखिए इसको हमने कैसे लिखना है, ये आपके पास log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 200 दिया हुआ है, इसमें से हमने वैल्यू निकालनी है log 2 किसी तरह से। देखें हम इसे लिखते हैं log ऑफ 200, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ 2 multiply 0। ठीक है जी। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखें अब log इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा इसको मजीद भी हम एक और भी log ऑफ 2 multiply 10 raised power 2 भी लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 raised power 2। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log पे log में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, अलग अलग log लेते हैं और ऐड कर देते हैं। तो देखिए log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 raised power 2। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इस पावर को फ्रंट पे शिफ्ट करना है। तो देखें log ऑफ 2 प्लस log, ये आपके पास आ गया 2, ये वाला फ्रंट पे शिफ्ट हो गया, log ऑफ 10 आ गया। ठीक है जी। अब देखें इसकी बेस कोई नहीं है तो बेस 10 है, तो जब बेस 10 है तो अब यहाँ पे हम सिंस लिख देते हैं कि log 10 और बेस 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी। ये हमने पहले भी डिस्कस की है। तो देखें हमारे पास log 2 की वैल्यू क्या थी, 0.3010 प्लस 2 into 1 बन जाएगा। इसमें 2 जमा करना है, तो देखिए यहां पे जमा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों को जमा करना है, 0.3010 प्लस 2। ठीक है जी। तो आई थिंक 2.3010 आपके पास आंसर है, ये आपने देख लेना है।
नेक्स्ट अगर इसमें कोई आंसर में कोई मसला हो तो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो कहता है कि एक्सप्रेस साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है जी। तो साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो पहले एमसीक्यूज की तरह, पहले दो जो एमसीक्यूज किए हमने उनकी तरह ये सॉल्व हो रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के बाद लेके आना, ये बात अपने माइंड में रखें। तो देखें यहां से आपने मूव कराना है, यहां पे लेके आना है, कितने डिजिट मूव कराएं, 4 डिजिट मूव कराएंगे। देखें 1 2 3 और 4 डिजिट मूव करागे, जो 10 का मल्टीपल लेंगे उसकी पावर माइनस में लेंगे, ये बात अपने माइंड में रखें। जितने भी डिजिट मूव कराएंगे तो जो 10 का मल्टीपल लेंगे उसकी पावर नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। तो हम डायरेक्ट आपको समझा देते हैं कि 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, कितने डिजिट मूव किया, 4 डिजिट मूव कराया। तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास जो पावर होगी वो माइनस में होगी, ठीक है जी। इसके अलावा और भी तरीका है, अगर आप अलग-अलग 10 रेज पावर -1 10 रेज पावर -1 इस तरह से लेना चाहें तो भी हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 7 3 4 है आपके पास। तो इसको कैसे करेंगे आप, ये तो आपने क्या करना है, पॉइंट हमेशा जब पॉइंट होता है वो यहाँ पे ऐसे हम लगा सकते हैं। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे मौजूद है, हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके आना है। तो 7 के बाद पॉइंट को लेके आना है। तो जितने हिंद से मूव कराएंगे उतने 10 के मल्टीपल लेते जाएंगे, और 10 के जो मल्टीपल लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो देखें हम लेंगे 7.34, हमने कितने डिजिट मूव कराए, यहाँ से 2 डिजिट मूव कराया। तो 10 का जो मल्टीपल लेंगे वो 2 लेंगे और पॉजिटिव लेंगे, ये बात याद रखनी है क्योंकि राइट टू लेफ्ट जब मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 0.33, ये आपके पास ऑलरेडी उसने साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन साइंटिफिक फॉर्म की एक खूबी ये है कि आपने फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के बाद डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखिए आपने पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो ये कैसे करेंगे, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 ऑलरेडी है, ठीक है। इसको माइंड नहीं करना, ये आपके पास कोई नहीं है ऐसे व्हाइट बोर्ड का इशू है, ठीक है जी। आपके पास 10 एक आपने लिया है, आपने एक स्टेप मूव किया है तो, और लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो आपके पास जो 10 का मल्टीपल लेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे। देखिए आप जो 10 का मल्टीपल लेंगे वो -1 होगा। इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, इन जब बेस से मैं पावर को मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2। ये हमने डायरेक्ट एक स्टेप मिस करके कर दिया, ठीक है जी। कोई मैनेज ही करना है कोई ऐसे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म में हमें लिखना है, उसमें बुक में अगर ऑर्डिनरी फॉर्म दिया होता तो परेशान नहीं होना, वही सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। तो इसमें क्या करना है, 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3, इसको हमने कैसे करना है। देखिए पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को मतलब कि खत्म करना है, ऐसे समझ लें। तो ये पॉइंट को यहाँ से मूव कराना है, तो देखते हैं कितने हिस्से मूव करता है। तो एक हिस्सा तो ये 6 को तो हो गया, तो 3 0 10 रेज पावर 3 का मतलब ये है कि 3 जीरोस है, मतलब ये 1000 है। तो 3 जीरोस 3 पॉइंट डिजिट मूव कराना है, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, बस, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे पॉइंट 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि हमने पॉइंट को यहाँ पे ले गए पॉइंट 0। तो देखिए जब मूव कर रहा है तो यहाँ पे आगे बनता है 3 डिजिट आगे मूव करता है, पावर 3 है, इसको हम ना लिखे तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 8 पॉइंट, ये अब देखें ये साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमने किस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखें पॉइंट जो पावर है इसकी, जो 10 की पावर है वो माइनस में है, इसका मतलब ये हमने पॉइंट को जो मूव कराना है वो इस तरफ कराना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव कराना है, ठीक है। तो कितने डिजिट मूव कराना है, एक डिजिट का मूव कराएंगे, मतलब एक डिजिट तो ये 8 खुद हो गया, मतलब बाकी 3 डिजिट हम मूव कराएंगे। तो मतलब हम इसको ऐसे लिखें 0.000879 देखें पॉइंट यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे था, हम यहाँ पे लेके कितने डिजिट मूव कराए, 1 2 3 4 डिजिट, तो वही -4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट इसका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो 6.0 हम इसे लिख सकते हैं, पॉइंट को हमने मूव कराना है, इस तरफ मूव कराना है। तो देखिए थोड़ा इधर जगह नहीं है तो मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ, 0 इस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पॉइंट को हमने मूव कराना है इस तरफ, ठीक है, क्योंकि पावर माइनस में है, ये बात याद रखें। पावर माइनस कितना है, पावर 6 है, तो इसका मतलब ये हमने 5, एक तो 6 खुद हो गया, बाकी हमने डिजिट देखना है खुद से 5 जीरोस लगाएंगे। तो हमारा जो पॉइंट है 1 2 3 4 और ये 5, ये पॉइंट यहाँ से मूव जंप करेगा और डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और हमारे पास 0.506 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने किया था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक्सप्रेस द लॉग फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन है। तो ये हमने देखना है। वो कहता है कि एक्सप्रेस द लॉगरिथमिक फॉर्म, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लॉग फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो आप लॉग फॉर्म में पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइजेस में, वो भी आप देख सकते हैं उधर से, अगर यहाँ से कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो। ठीक है, इसको लिखना कैसे है? असल में हम इस टर्म का लॉग ले रहे होते हैं, और ये जो बेस होती है इसे हम बेस को बेस ही रखेंगे, बेस को हर तीनों पार्ट्स में बेस ही रखेंगे। ठीक है, ये बात रिमाइंड रखें। जो बराबर की दूसरी साइड वाली है इसी का ही हम लॉग लेंगे। ठीक है जी। और ये जो आपका पावर्स है इसे हम इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। बात को समझना है। देखिए करेंगे कैसे? इसे हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे। ठीक है जी। और क्या करेंगे? इस टर्म का लॉग ले रहे हैं, 2187 आ गया। ठीक है जी। और बेस को हमने कहा था बेस ही रखना है। ये देखें, ये बेस आ गई। इक्वालिटी में आपने क्या लिखना है? 7 लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है कि जो आपकी बेस है इसको बेस ही रखना है। इसका हमने लॉग ले रहे हैं, log of c टू द बेस a इज इक्वल टू b। जो पावर है इसे बराबर की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। इसमें भी पावर को बराबर की दूसरी साइड, log of 144 टू द बेस 12 इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कैसे लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके उलट होगा। ठीक है जी। लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस को बेस ही रहने देंगे, जो दूसरी साइड है इसको पावर बना लेंगे, तो मतलब 4 रेज पावर x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है जी। इस 8 को साइड पे शिफ्ट कर देना है, बेस को बेस बना लेना है, इसको पावर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे? बेस को बेस ही बनाएंगे। ठीक है जी। तो बेस हमारे पास बेस आ गई, होल रेज पावर 3 आ गई, इज इक्वल टू 729 आ गई। इसमें भी वही काम, इसका लॉग ले रहे हैं, इसे बराबर की दूसरी साइड पे लिखेंगे 1024, और बेस को बेस ही रखना है, और इसको 5 पावर बना लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे क्या करेंगे? देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी। log of x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5 है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 9 वही बेस रहा, ये पावर बन गया, ये हमारे पास x आ गया। ये पीछे हम डिस्कस कर गए। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है 3 की पावर 2 हम इसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 एक स्टेप शॉर्ट किया हुआ, चले यहाँ पे हम कर देते हैं। देखें इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 होल रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया x। ठीक है जी। इसको हमने डायरेक्ट इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये जो 1/2 ऐसे स्क्वायर रूट बना लिया, ये वैसे का बाकी वैसे का वैसे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बच गया? x इज इक्वल टू 3 बच गया। नेक्स्ट आपके पास है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आपने इसमें क्या करना है? 1/9, पहले तो फ्रैक्शन को चेंज करना है, 9 को ऊपर लेके जाना है। 9 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो पावर का साइन प्लस में था माइनस में आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद 3 को आप लिख सकते 9 को आप लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 2 लिख सकते हैं। ये देखें वही 3 रेज़ पावर 2। इसी तरह 27 को आपने 3 रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बन गया? माइनस का 6x बन गया। तो जब बेस सेम होती है पावर आपस में इक्वल होती है, ये हमने पहले भी डिटेल के साथ पढ़ा था। तो देखिए हमने माइनस 6x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने माइनस के 6 पे डिवाइड किया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इस तरह से इसको डिवाइड किया तो माइनस का 1/2 बच गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया -1/2। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 1/32। वही काम करेंगे, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। वही किया, 32 को ऊपर लेके गए तो आपके पास क्या? माइनस 2 प्लस का 2x था तो माइनस 2x बन गया। तो फिर हम 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 6, मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें आपको 64 आएगा। इसी तरह से 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको 32 आ जाएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होते है, माइनस का 10x बन जाएगा। वही माइनस का 10 2 रेज़ पावर 6, वही बेस सेम हो गई, पावर आपस में इक्वल हो गई।
तो देखें माइनस में 10x इज इक्वल टू 6, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 10 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया 3/5, ये हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिए, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और 5। और बस नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल सॉरी राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉग। अब डबल ट्रिपल लॉग फोर्थ लॉग फॉर्म दिया हो, लॉग फॉर्म में दिया होगा, हमें सिंगल लॉग की फॉर्म में लेंगे, एंड पे जवाब हमारा एक लॉग में आना चाहिए, ये बात रिमाइंड रखें। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 7 log ऑफ x इज माइनस 3 log ऑफ y रेज पावर 2। इसको हमने क्या करना है, पहले जो हमारे पास पावर रूल लगाना है, हमने पावर्स बना लेना है। ये देखिए ये पावर बन गई, यहाँ पे इसको भी पावर बनाएंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो तो y log y रेज पावर 6 आ जाएगा, log x रेज पावर 7 माइनस log y रेज पावर 6 आ गया। इसको हम देखें, हम वही हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, माइनस में है तो हम फ्रैक्शन में इसे लिख सकते हैं सिंगल log की फॉर्म में, log ऑफ x रेज पावर 7 मैंने ओवर log ऑफ y रेज पावर 6। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है सेकंड पार्ट 3 log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32। पहले इसको पावर बना लेते हैं, ठीक है जी, पावर बन गया। इस 32 को हम क्या करें 2 रेज पावर 5 लिख सकते हैं, पीछे हमने किया अभी, तो उसके बाद में क्या करना है 4 रेज पावर 3 2 रेज पावर 5। अब हमने इसको क्या करना है सिंगल लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वेश्चन रूल लगाए अप्लाई करें क्वेश्चन लॉ, तो हमारे पास ये 4 रेज पावर 3 ओवर 2 रेज पावर 5 आपके पास सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया, मतलब कि 2 लॉग थे 1 लॉग आ गया, यहाँ पे भी 2 लॉग थे 1 लॉग आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3 लॉग दिए हुए, हमने इसे 1 लॉग की फॉर्म में लेके ना, थोड़ी जगह कम थी तो इसको आप इग्नोर करना है। 1 और 3 ये आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है, पहली तो बात ये दोनों की आप इन तीनों की लॉग की बेस जो है सेम है, आपने करना क्या है, आपने ये दो ऐड हो रहे हैं तो इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रोडक्ट लॉ जो है आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 8 मल्टीप्लाई 27 आ गया, 8 की जो आप पावर बना सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो पावर इस बेस रूल अप्लाई किया, बेस लॉ अप्लाई किया, तो आपके पास ये 1 और 3 पावर बन गई, ठीक है जी। बाकी हम वैसे का वैसे लेके आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं की। अब यहाँ पे इसमें देखें पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, एक स्टेप मिस कर दिया है, इस पावर जो 1 और 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, 1 और 3 के साथ भी, इसके 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हुई, पावर से ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बस 2 मल्टीप्लाई 3 ये वाले बच जाएंगे बेस वाले जो, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो log 6 बन जाएगा, log ऑफ 6 टू द बेस क्या आ जाए 5। इसी तरह से माइनस log ऑफ ये वैसे का वैसे आ रहा था log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब देखिए इसको हम एक्सपोनेंट आप यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल। तो देखें माइनस है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें 6 और 3 लिख सकते हैं, वही log के बेस दोनों की सेम है। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 5, आपके पास इसे काट के आपके पास आंसर जो आएगा log ऑफ 5 टू द बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन कर रहे थे रिव्यू एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। हम कहते हैं कि एक्सपेंड, तो एक्सपेंड करना है, मतलब एक सिंगल लॉग में दिया होगा उससे हमने मतलब कि खोल के लिखना है, 2 या 3 लॉग जितने भी बनेंगे हम देखेंगे उसी हिसाब से उसे लिखेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स वाई जी रेज पावर 6 है जी, ठीक है। अब इसे अब ये देखें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल जो है ये लॉगरिथम का जो प्रोडक्ट रूल हमने पहले पढ़ा था वो हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई हो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखिए हमें log x अलग अलग लॉग देंगे, log x log y प्लस log z पावर 6। अब दूसरे पे हम पावर रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे इनकी पावर्स तो नहीं है तो इसकी पावर रूल अप्लाई करें तो ये हमारा 6 पास फ्रंट पे आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास है वही एक्सपेंड ही करना है, log को ओपन करना है, मींस के log 2 या 3 टर्म में बनेगा उसे हम बनाएंगे। देखें इसे हम log बेस 3 दी हुई है और ये आपके पास टर्म दी हुई है, इसे हम 1 और 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि 6th रूट है तो इसे हम 1 और 6 लिख देंगे। उसके बाद बाकी एज इट इज लिख दिया। फिर हमने क्या किया, पावर रूल अप्लाई किया, 1 और 6 को फ्रंट में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इन दोनों पे हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का। तो देखें इसमें भी log अलग दे दिया, इसको भी log अलग दे दिया और इनको वैसे का वैसे बाकी इसमें जमा लिख दिया। उसके बाद m जो पावर है इसको पावर रूल, इस पे अलग पावर रूल लगाएंगे, इस पे अलग लगाएंगे, इसकी पावर शिफ्ट होगी 5 में, इसकी पावर शिफ्ट होगी 3 बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, बाकी 1 और 6 एज इट इज साथ चलता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 और 6 इन दोनों का था इसलिए हम दोनों का साथ साथ लिख रहे हैं।
नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये जो पावर हमने फ्रंट में शिफ्ट किया है, इस 1/6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो 1/5 और 6 आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे। ये 3/6, इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 1/2 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये मतलब यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो आपके पास आंसर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, जो हमने नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास है log ऑफ 8x3 होल रेज पावर x होल स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं, ये हमने एक स्टेप मजीद मिस किया यहाँ पे, फिर अगेन एक हम मिस कर देते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8x रेज पावर 3 होल रेज पावर 1/2। 1/2 को फिर हमने पावर रूल लगा के 1/2 को फिर फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया, तो देखिए 1/2 आ गया। ये 1/2 दोनों का था, इसलिए हमने इस बड़ी ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐड हो जाएंगे, देखें ऐड हो गए, पावर को फ्रंट पे शिफ्ट किया, बाकी वही का वही। ठीक है जी, ये हमने एक्सपेंड कर लिया लॉग्स को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके 2-3 पार्ट है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। देखिए वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। अब लॉग टेबल से आपने कैसे करना है, लॉग टेबल लॉग बुक को यूज करें। हमने अगर किसी को यहाँ से हमने यहाँ पे तो दिखा ही नहीं रहे, तो आप अपने हमारे पिछले लेक्चर में से देखें तो वहां से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके पास दिया हुआ है, सिंगल एक टर्म दी हुई है, इसे हमने x के इक्वल पुट कर देना है। पहले पर स्टेप पे इस तरह के क्वेश्चन के स्टेप्स हैं। पहले पे आप किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें, ये हमने वेरिएबल x के इक्वल पुट कर दिया। उसके बाद आपने दोनों साइडों का लॉग ले लेना है, लॉग अप्लाई करना है। तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो देखें log x, इसके बाद इस log ऑफ ये आ गया, इसे थर्ड रूट है या क्यूब रूट है, तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया तो हमारे पास 1/3 फ्रंट पे शिफ्ट हो गया, बाकी एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, अब देखें इसका लॉग लेंगे, 68 को आप देखेंगे 2 के टेबल में और 4 के आप डिफरेंस में देखेंगे। ये हमने लॉग टेबल में आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाया था, तो अगर यहाँ से ना हो तो फिर कैलकुलेटर का भी मेथड हमने समझाया हुआ है, आप हमारी पिछली वीडियोस देखें तो वहां से आपको कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से करेंगे पता नहीं चलेगा, आप कैलकुलेटर की मदद एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर लॉग टेबल से देखना है, बुक्स के एंड पे लॉग टेबल दी होती है या वैसे बाजार से मिल जाती है। 68 को देखेंगे 2 के टेबल में, ठीक है जी, और लॉग के टेबल में देखना है, एंटी लॉग की टेबल भी होती है, लॉग टेबल भी होती है। 68 को देखेंगे 2 के टेबल में और 4 के डिफरेंस में, और डिफरेंस जो भी नंबर होगा उसे हम ऐड कर देंगे। डायरेक्ट ऐड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इसे 1/3 है तो 3 में डिवाइड करेंगे, आपके पास ये बन गया 0.6114। उसके बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे log x है तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 0.6114 का एंटी लॉग लेंगे, वही मेथड। आप किसको देखेंगे, 61 को देखेंगे 1 के 61 को देखेंगे 1 के टेबल में और 4 के डिफरेंस में। डिफरेंस जो भी नंबर होगा उसे हमने जवाब में ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये आप ऐड करेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, वही हमने काम करना है, x के इक्वल पुट करेंगे, लॉग लेंगे, फिर उसी तरह से इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, अब एक्सपेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x के इक्वल पुट कर दिया, आपने log x के इक्वल पुट किया तो हमारे पास इसे मल्टीप्लाई एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट रूल अगेन अप्लाई करेंगे तो इस पे इस सवाल पे। तो देखिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू 31 को 9 के टेबल में 8 के डिफरेंस में देखेंगे, इसी तरह से 35 को 4 के टेबल में 3 के डिफरेंस वाला जो भी नंबर होगा उसे ऐड करना है, ठीक है जी। जो भी आपको फॉर एग्जांपल 31 को 9 के टेबल में देखेंगे तो जो नंबर वहां पे लिखा होगा उसमें 8 के डिफरेंस में फिर देख के 8 का डिफरेंस जो होगा उसे आप क्या कर दें, 8 का डिफरेंस जो नंबर आएगा 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, उसे आपने जमा कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको 35 को 4 के टेबल में देखना है आपके, और 3 के डिफरेंस में आपके पास ये आंसर आएगा, तो आप इन दोनों को जमा करेंगे, आपके पास ये आंसर आ गया। अगेन आप ये कैलकुलेटर के सारा कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं, कैलकुलेटर से जमा नफी करते जाएं। उसके बाद एंटी लॉग अप्लाई करें 3.05, ये आपके पास एंटी लॉग के टेबल में आप इसे चेक कर सकते हैं, आपके पास आंसर क्या आएगा 1133, ठीक है जी, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट पार्ट है, वो कहता है कि 36 पॉइंट ये क्वेश्चन दिया, इसको x के इक्वल पुट करेंगे, फिर लॉग अप्लाई करेंगे। देखिए x के इक्वल पुट कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इस पे लॉग अप्लाई जब करेंगे तो ये देखें ये ऊपर वाले दो जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों के दरमियान एडिशन के साइन आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान इस एडिशन का साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये इस फ्रैक्शन के जैसे माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे आना प्लस चाहिए यहाँ पे, लेकिन इस फ्रैक्शन की वजह से, इस कंप्लीट फ्रैक्शन की वजह से ये भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में,
तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा और आपके पास ये आपके पास फॉर्म बनेगी, ये इसी लाइन का पार्ट है, ये नीचे लिखा हुआ। उसके बाद इसको 36 को 1 के टेबल में 2 के डिफरेंस में, 35 को 0 के टेबल में 9 के डिफरेंस में, 11 को 3 के टेबल में और 2 के डिफरेंस में। इसी तरह से आप 9 को देखेंगे 9 के टेबल में 8 के डिफरेंस में, ठीक है जी। 99 को देखेंगे 8 के डिफरेंस में। उसके बाद आपके पास ये आपके पास आंसर आते जाएंगे, इनको आप जमा नफी करेंगे आपको 1.3803 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 1.3803 आप देखेंगे तो आपके पास ये क्या आंसर बनेगा 24.01। यहाँ तक हमारा आगे हमारा एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 उसको नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का हल कर रहे थे, तो लास्ट क्वेश्चन इसका हल करने जा रहे हैं। ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमें लिखना भूल गए, चलो लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए वो कहता है इन ए ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 22 मिलियन। वो कहता है कि 2016 में तो वो कहते हैं जो पॉपुलेशन है किसी सिटी की कितनी की थी 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट रेट ऑफ 2.5%। वो कहता है कि इसकी जो ग्रोइंग है मतलब कि बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन किस रेट से 2.5% के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से। वो कहता है द फंक्शन ऑफ पी ऑफ टी, उसने एक फंक्शन दे दिया है पी ऑफ टी मतलब पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये उसने फंक्शन बना के दे दिया है। कहता है gives the population in million t year after 2016 के बाद वो कहता है कितनी पॉपुलेशन होगी, use the model to determine in which year the population will be 35 million। वो कहता है कि असल में वो पूछना चाहता है कि 2016 में तो 22 मिलियन थी आबादी, लेकिन अब वो कहता है कि 35 मिलियन आबादी कितने साल बाद होगी। मतलब कि 2016 में तो ये है आपके पास इसकी क्वांटिटी पॉपुलेशन की, वो कहते हैं 35 मिलियन कब होगी, ये हमने बताना है उसको। देखें इसको एक अगर हम स्केच करना चाहें, हमारे पास एक सिटी है, इसका ये हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एक सिटी है, इसकी पॉपुलेशन 2016 में है। 2016 में जो इसकी पॉपुलेशन है वो कितनी है 22 मिलियन, ठीक है जी। तो उसके बाद वो कहता है कि कितने साल के बाद, कितने साल गुजर जाए इसी सिटी की पॉपुलेशन जो है, ये हमारे पास सिटी है, ये हमने सर्कल टाइप का बनाया हुआ है, कहते इसी सिटी की पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाए। उसने कहा है कि आगे उसने राउंड द आंसर टू नियरेस्ट ईयर, कहता है कि इसको जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने राउंड ऑफ भी करना है। इसका मतलब ये है हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जिस टाइम में आबादी 22 मिलियन से इंक्रीज होके 35 मिलियन हो जाए, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन वो कहता है गिवन फंक्शन क्या है, हमारे पास गिवन फंक्शन दिया और पी ऑफ टी आपको बताया है, पी ऑफ टी क्यों लिखा उसने पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कहता है ये इसने गिवन है तो ये हमने लिखा है एज इट इज। पी ऑफ टी हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन जो बढ़ेगी इंक्रीज होगी वो 35 है, ठीक है 35 मिलियन एज इट इज, बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। अब 22 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया। अब देखें टी हमने टी फाइंड करना है, टी यहाँ पे पावर में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे जाहिर सी बात है लॉग अप्लाई करेंगे, इसको पावर रूल अप्लाई करके इसको फ्रंट में शिफ्ट करेंगे, वही किया टेकिंग लॉग बोथ साइड, के बाद लॉग दोनों साइड पे ले लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इस पावर इस टी को फ्रंट में शिफ्ट कर दिया, पावर रूल यूज किया तो देखें टी फ्रंट पे आ गया। और यहाँ पे क्या किया, देखें यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, मतलब कि अगर डिवीजन के फॉर्म में होंगे तो उसे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग-अलग लॉग की फॉर्म में, ठीक है जी। एक्सपेंड कर देंगे, मतलब इसको एक्सपेंड किया, ये हमारे पास log 35 माइनस log 22, उसके बाद t इज इक्वल टू t log ऑफ ये आपके पास आ गया, ठीक है वैसे का वैसे t को सिर्फ फ्रंट में शिफ्ट किया। उसके बाद इस पे log अप्लाई करेंगे, इस पे log अप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कैसे करना है आपको पहले से बताया हुआ है, आप उसको फिक्स करें 4 तक फिक्स करें, उसके बाद आप इसको आप log की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आ गया, ये इस log का ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपको इसको सीधा करके लिखा हुआ t इनटू ये इस साइड पे आ गया, ये इस साइड पे आ गया। उसके बाद हमने इस टर्म को डिवाइड कर देना इस साइड पे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड किया तो हमारे पास 18.855 आ गया आंसर। अब देखिए उसने कहा था कि राउंड ऑफ द आंसर टू नियरेस्ट ईयर, अब इसको राउंड ऑफ भी करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे,
अब देखें यहाँ पे इसको हम अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं 85, हम तकरीबन ये होता है कि 50 से अबव हो तो उससे हम अगला नंबर काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 85 है तो ये बिल्कुल करीब करीब है 19 के, तो हम इसे 19 ईयर लिख दिया। मतलब 19 साल के बाद 2016 के 19 साल बाद पॉपुलेशन जो होगी वो 35 मिलियन बन जाएगी किसी भी सिटी की, अगर आबादी जो हमारे पास 22 मिलियन होगी तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, रिव्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।